हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी मार्क पे। तो यहाँ हम यूपीजीके में अगली कड़ी में लेकर आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हो गया हमारा, और लोकगीत हो गया, और लोक संगीत हो गया, और उनसे संबंधित जो भी क्षेत्र हैं, और यहाँ पर जो भी हम लोग लेकर आए हैं उन्हीं से आपको क्वेश्चन फंसने वाला है आपका एग्जाम में, देख लीजिएगा। और यहाँ पे छठे छठे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। आइए चलते देखते हैं सीधे। यहाँ पे पहला हमारा टॉपिक रहेगा संगीत कला और प्रमुख लोकगीत। देखेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सा लोकगीत गाया जाता है, और उन्हीं से संबंधित हम लोग क्वेश्चन अपना बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पूर्वांचल क्षेत्र का पहले दिया हुआ है, कजरी वहां गाई जाती है। कजरी आपको पता है मुख्य रूप से अगर देखा जाए यूपी में तो हमारे मिर्जापुर में बहुत ही ज्यादा फेमस है, कजरी गाया जाता है। उसके बाद चौलर हो गया, कराही हो गया, हमारा गारी हो गया, पूर्वी हो गया, करहवा हो गया, सोहनी, रोपनी, दादरा। रोपनी देखिए अब जो होता है हमारे धान की रोपाई होते हैं उसमें जो कि लोकगीत गाया जाता है उसके लिए फेमस है। दादरा हो गया, नटका हो गया, बिरहा है। देखिए बिरहा ये बहुत ही फेमस है हमारे पूर्वी यूपी में। पूर्वी यूपी में देखा जाए तो बहुत ही फेमस है। और हमारे जो कि बिहार है, बिहार राज्य का हमारा लोकगीत है। ठीक है, झूमर हो गया हमारा, झूला हो गया, लोरिक हो गया, चैता होगा, फगुआ होगा। चैता आपको पता है फगुआ के बाद चैता आता है, तो होली के त्योहारों के आसपास हमारा फगुआ गीत गाया जाता है। ठीक है, विदेशिया हो गया हमारा, सोहर हो गया, ध्यान रखिएगा ये भी, कव्वाली और आदि। पूर्वांचल क्षेत्र के ये संबंधित जो कि प्रमुख लोकगीत है इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है, आते हैं पूर्वांचल क्षेत्र में। और भी बिरहा सामान्यतः पूरे प्रदेश में और विशेषतः पूर्वांचल क्षेत्र में। देखिए आपको मैंने बताया कि पूर्वी क्षेत्र में विशेष रूप से बिरहा जो कि, और बिहार में हमारे बिरहा जो कि बहुत ही ज्यादा फेमस है। ठीक है, कजरी का विशेष क्षेत्र देखिए मैंने आपको बताया मिर्जापुर और वाराणसी। मिर्जापुर में उनमें भी देखा जाए तो मिर्जापुर सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो जिला है उनमें कजरी हमारा विशेष क्षेत्र है। ठीक है, आगे देखते हैं बधाई हो गया, और इसमें अवध क्षेत्र का देखते हैं। बधाई, सावनी, फाग हो गया, झूला हो गया, पांच हो गया, कजरी भी यहाँ पे गाया जाता है, और सोहर हो गया, संस्कार गीत हो गया, और कव्वाली अवध क्षेत्र से संबंधित हमारे लोकगीत हैं। ठीक है, झूला हो गया, होरी हो गया, उसके बाद रसिया हो गया, बम रसिया हो गया, ब्रज हो गया, मल्हारी। ये सब जो संबंधित क्षेत्र है हमारे ब्रज क्षेत्र से हैं, इन्हें भी आप ध्यान रखिएगा। पटका और समाज गायन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। आगे हमारा बुंदेलखंड का क्षेत्र आता है जो यूपी के दक्षिण भाग में पड़ता है, उनसे संबंधित जो कि जितने भी प्रमुख लोकगीत हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, उनमें मुख्य रूप से आप आल्हा याद रखिएगा। आल्हा वीर रस का जो कि है, वीर रस के गीत हैं जो कि गाए जाते हैं। रौरा हो गया, दीवारी हो गया, हरदौल हो गया, पवारा, ईसुरी, फाग हो गया, उसके बाद तराक गीत हो गया, और कव्वाली आदि बुंदेलखंड से संबंधित जो लोकगीत प्रमुख है। आला देखिए आल्हा सामान्यतः पूरे प्रदेश में और विशेषतः बुंदेलखंड क्षेत्र में हो जाता है, और ये वीर रस से संबंधित है। वीर रस की कविताएं इसमें गाई जाती हैं, लोकगीत। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा पश्चिमी क्षेत्र से है। पश्चिमी क्षेत्र में बहुत ही कम लोकगीत जो कि फेमस है, इसमें 3-4 हैं, देखिएगा। गुजरी हो गया, कव्वाली हो गया, बन्ना, ढोला और रागनी हो गया। ये पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित क्षेत्र हैं। भक्तों और साधुओं के द्वारा जो गाया जाता है, भजन हो गया, पूरन, भगत, निर्गुण हो गया, पंचरा हो गया, और भर्तृहरि हो गया जो कि भक्त और साधुओं के द्वारा गाया गया। तो ये आप पश्चिमी क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, और जो कि अवध क्षेत्र और ब्रज क्षेत्र, यही 4 इंपॉर्टेंट क्षेत्र हैं, उनको आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं शास्त्रीय नृत्य, संगीत कला। आपको पता है कि हमारे उत्तरी भारत का शास्त्रीय नृत्य जो कि हमारा कथक है, 8 जो कि हमारे भारत के पूरे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन जो देखा जाए उत्तर भारत का जो उत्तर प्रदेश का मुख्य हमारा कथक है। प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य देखिए कथक है, कथक, ये ध्यान रखिएगा। कथक के लिए प्रसिद्ध घराने लखनऊ और वाराणसी। हमारे लखनऊ और वाराणसी पूरे भारत में कथक के लिए सबसे प्रसिद्ध घराने यहीं के हैं। और देख लेते हैं लखनऊ से कौन कौन से जो कथक के शास्त्रीय नृत्य जो हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं कि हमारा बंदा दीन हो गया, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, वैद्यनाथ मिश्र, कलका महाराज, अच्छन महाराज। अगर देख ले कोई भी नाम दे दिया अगर कथक से रिलेटेड अगर महाराज लिखा हुआ है तो आप इसी तरह ध्यान रखिएगा कि वो हमारे लखनऊ घराने से संबंधित हो गए। देख लीजिए बिरजू महाराज सबसे फेमस यही हमारे कथक के लिए। उर्मिला शर्मा, शैलजा सिंह, परमित दास, पायल उपाध्याय, परख मदान, द्विपेद दास, तनुजी कथक के लिए नर्तक हैं। ठीक है, ये जो ऊपर के 4-5 नाम है, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, और कालका महाराज, और अच्छन महाराज, और बिरजू महाराज, ये आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्वेश्चन भी आएगा तो इन्हीं में से आएगा। और बनारस के प्रसिद्ध घराने देख लेते हैं, पंडित शिवनंदन मिश्र, बड़े रामदास, छोटे रामदास, जयकरण मिश्र, हरिशंकर मिश्र,
गोपी कृष्ण चौबे और उदय शंकर, महादेव मिश्र और सितारा देवी, अलखनंदा आदि कथक के नर्तक बनारस घराने से जो कि रिलेटेड है। ठीक है, ये इन नामों को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन भी बनेगा तो यहीं से आपसे पूछेगा कि कौन से इनमें किस घराने से संबंधित हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक है संगीत कला। प्रमुख लोक नृत्य है, ये ध्यान रखिएगा। लोक नृत्य और लोक संगीत में कभी कभी कंफ्यूजन भी हो जाता है कि यहाँ पे कई क्षेत्र हैं उनसे संबंधित जो कि लोक नृत्य हैं, ये ध्यान रखिएगा। चंगेलिया नृत्य, ढिमिराई, शैतान और जावरा, देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र है हमारे दक्षिणी यूपी में पड़ता है, वहीं भी हमारा लोक नृत्य फेमस है। ठीक है, ख्याल नृत्य, पुत्र के जन्मोत्सव पर ये जो नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कुम्हराई नृत्य हमारा जो कि बुंदेलखंड है, वहां के कुम्हारों द्वारा किया जाता है। बुंदेलखंड क्षेत्र के जो कुम्हारे हैं, कुम्हार आपको पता ही होगा, उनके द्वारा ये नृत्य किया जाता है। सैर सेरा नृत्य, ये ध्यान रखिएगा, ये फसल काटते समय हमारे बुंदेलखंड क्षेत्रों में जब फसल की कटाई होती है तो सैर सेरा नृत्य जो कि किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। घोड़ा नृत्य, ये मांगलिक कार्यक्रम जैसे शादी विवाह हो गया, मांगलिक कार्यक्रमों पर बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो कि हमारा घोड़ा नृत्य किया जाता है। ठीक है, देवी नृत्य, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का ही है। राई नृत्य ध्यान रखिएगा, महिलाओं द्वारा जन्माष्टमी जब पड़ती है, कृष्ण जन्मोत्सव पड़ता है लगभग सावन के महीने में, अगस्त के लगभग, तो उस समय हमारा राई नृत्य हमारा किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र के लोगों के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद पाई पांडा, बुंदेलखंड का डांडिया जो कि हमारे यादव समाज के द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। पाई जो कि हमारा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, ध्यान रखिएगा बुंदेलखंड क्षेत्र में। दीवारी जो कि मौनिया या बरेदी नृत्य, इसको दीवारी को ध्यान रखिएगा, बरेदी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। दिवाली पर बाजों और लाठी के डंडों के साथ यादव समाज द्वारा किया जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र में, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कानरा नृत्य हो गया, ये भी बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है जो कि धोबियों के द्वारा मनाया जाता है, जो कि कानरा नृत्य। आगे चलते हैं। आगे हमारा ब्रज क्षेत्र का है। ब्रज क्षेत्र में कीर्तन सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गौड़ी परंपरा के भक्त और मृदंग और मंजीरा के साथ, मृदंग और मंजीरा के साथ बजा के नृत्य किया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है ब्रज क्षेत्र में। ठीक है, कीर्तन। नरसिंह नृत्य हमारा नरसिंह चतुर्दशी पर, पौराणिक कथानक पर जैसे पुरानी कथाओं पर आधारित ये नृत्य है, उन्हीं के बारे में दिया है। नरसिंह चतुर्दशी पर ब्रज क्षेत्र का है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रास नृत्य हमारा रासलीला के समय मनाया जाता है ब्रज क्षेत्र में, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। रासक दंड नृत्य ब्रज क्षेत्र में। और मयूर नृत्य, मयूर पंख पहनकर जो कि डांस करते हैं वहां के लोग, ब्रज के क्षेत्र के लोग, ये ध्यान रखिएगा। झूला नृत्य सावन माह के मंदिरों में ये ब्रज क्षेत्र में मनाया जाता है। झूला नृत्य आपको पता ही होगा, सावन में मनाया जाता है, जिसे पचैया के नाम से जानते हैं। चरकुला नृत्य 108 दीपों का पिंजरा या चरकुला सिर पर रखकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछ लेगा कि चरकुला नृत्य में क्या किया जाता है, तो आप बता देंगे यहाँ पे 108 दीपों को जो महिलाएं हैं अपने सर पे रख के इस नृत्य को करती हैं। ठीक है, ब्रज क्षेत्र से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। घड़ा नृत्य, रथ के पहिए के ऊपर घड़ा रखकर ब्रज क्षेत्र में ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, लठमार होली हमारे, ये ध्यान रखिएगा, ब्रज क्षेत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है लठमार होली, जो कि बरसाने के जो मथुरा में बरसाना पड़ता है वहां ये होली मनाई जाती है, लठमार होली। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बरसाना और नंदगांव यहाँ पे देखिए दिया है। नटवरी नृत्य हमारा पूर्वांचल क्षेत्र आ गया। हमारा नटवरी नृत्य हमारे पूर्वांचल क्षेत्र के जो यादव समाज है वहां के लोग इसे बहुत ही धूमधाम से नृत्य करते हैं। ठीक है, कठ घोड़वा नृत्य, कृत्रिम घोड़ा लेकर, कृत्रिम घोड़ा अर्थात आर्टिफिशियल घोड़ा लेकर वहां पे डांस किया जाता है पूर्वांचल क्षेत्र में। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमारा झूमर नृत्य, ये ध्यान रखिएगा, झूमर हमारे पूर्वांचल क्षेत्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिला एक दूसरे का हाथ पकड़ हमारा मांगलिक अवसर जो पड़ते हैं उन पे अवसरों पे महिलाएं नृत्य करती हैं। ठीक है, पूर्वांचल क्षेत्र का देखिए धोड़ा नृत्य है, प्रहसन प्रधान और बीच बीच में हरबोल। ठीक है, ये डोमकच नृत्य, ये भी ध्यान रखिएगा, वहां के डोम समाज द्वारा, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में डोम समाज है उनके द्वारा ये डोमकच नृत्य पूर्वांचल क्षेत्र में नृत्य किया जाता है। ठीक है, विदेशिया नृत्य, ये भी देखिए हमारे पूर्वांचल क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण नृत्य है। ठीक है, नाट्य प्रधान, पति के विदेश जाने पर पत्नी द्वारा ये नृत्य किया जाता है, विदेशिया नृत्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ठीक है, और शिव बारात नृत्य, भूत प्रेतों का रूप बनाकर पूर्वांचल क्षेत्र में किया जाता है। अर्थात आपको पता है शिव जी के बारात में भूत प्रेत बाराती बनकर गए थे, उसी पर आधारित ये हमारा नृत्य है जो पूर्वांचल क्षेत्र में मनाया जाता है, शिव बारात नृत्य। ठीक है, ढिंढिया नृत्य, महिलाएं छिद्र युक्त मटके में दीप रखकर पूर्वांचल क्षेत्र में इसको नृत्य करती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। नटुआ नृत्य, नटुआ के लोग द्वार जाकर पूर्वांचल क्षेत्र, यहाँ पे ये नृत्य है कि लोगों के घर घर जाकर उनके द्वार पर जाकर
नटुआ नृत्य को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और एक और है धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य भी पूर्वांचल क्षेत्र से ही संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे देखा दे दिया है, धोबिया नृत्य धोबी समाज द्वारा पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है। कहरौआ नृत्य कहार समाज द्वारा हमारे पूर्वांचल क्षेत्र से संबंधित है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नटकौरा नृत्य हमारे महिलाएं पुरुष वेश धारण कर कर, महिलाएं जो हमारे पुरुष का वेश में धारण करके हमारे कटकरा नृत्य जो कि करती हैं हमारे महिलाएं, ठीक है। आइए अवध क्षेत्र के बारे में देखते हैं। फरुहाई नृत्य, यहाँ पे पांव और कमर में घुंघरू बांध कर लाठी डंडों के साथ हमारे जो यादव समाज है वहां के वो लोग करते हैं अवध क्षेत्र के, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा बधाई नृत्य हमारे राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हमारा जो कि राम का जन्म उत्सव है उसी समय बधाई नृत्य के रूप में लोग सब नृत्य करते हैं अवध क्षेत्र में, ठीक है। जोगनी नृत्य हमारे रामनवमी पर पुरुष व स्त्री का रूप बनाकर, पुरुष जो है हमारे स्त्री का रूप बनाकर रामनवमी पर जोगनी नृत्य हमारे अवध क्षेत्र में नृत्य करते हैं, ठीक है। बहरूपिया नृत्य हो गया, भिन्न भिन्न रूप बनाकर हमारे अवध क्षेत्र में कर देते हैं, ध्यान रखिएगा। ढोंढिया नृत्य हमारा मिट्टी की जालीदार मटका लेकर दावा क्षेत्र द्वारा अवध में ये किया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। नौवा झाखड़ नृत्य, डफला और सुराही नृत्य ये भी अवध क्षेत्र से संबंधित है। और हमारा मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र आ गया, यहाँ पे कर्मा नृत्य जनजाति समाज द्वारा इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ठकहरी नृत्य हमारा मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र से संबंधित है। और यहाँ पे ठडिया नृत्य है, सरस्वती के चरणों में समर्पित होता है ये नृत्य। चौलर नृत्य है, अच्छी वर्षा व फसल के लिए के समय इसको चौलर नृत्य किया जाता है, ठीक है। और सैला हमारा युवक पैर में घुंघरू कमर में मोर पंख बांधकर मिर्जापुर क्षेत्र में जो कि नृत्य करते हैं। रागनी व गुजरी घाघरा पहनकर आदि नृत्य करते हैं पश्चिमी क्षेत्र में। तो आज के लिए बस इतना ही। आइए मिलते हैं अपने अगले सेशन में। धन्यवाद।